पंजाब के निगरान वज़ीर आला की तकर्री पर मशावरत के लिए आइनी वक्त आज रात ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन के पास चंद घंटे बाकी। नून लीग की जानिब से भी 3 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के नुमाइंदे मलिक अहमद खान ने कहा है कि निगरान वज़ीर आला के लिए वज़ीर आज़म से मशावरत मुकम्मल कर ली। आसिफ जरदारी से मशावरत के बाद आज 3 नाम गवर्नर पंजाब को भिजवा देंगे। कल परवेज़ इलाही से बात हुई है, हमें इनके 3 नामों पर कोई ख़ास एतराज़ नहीं है। निगरान वज़ीर आला पंजाब के नाम पर मशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ जरदारी, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तीनों कायदीन से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी मशावरत की। चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। नासिर महमूद खोसा के बाद एहसन भून ने भी निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने से माजरत कर ली। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने ट्वीट किया कि निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए नून लीग में एहसन भून के नाम पर इत्तफाक हुआ, लेकिन उन्होंने वकला सियासत की जिम्मेदारियों के बायस निगरान वज़ीर आला बनने से माजरत की। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने इंकशाफ किया है कि नून लीग के नामजद करदा जस्टिस सईद ख्वाजा रिटायर्ड ने भी निगरान वज़ीर आला बनने से माजरत की है। निगरान वज़ीर आला के लिए इमरान खान के तजवीज़ करदा नसीर अहमद दोहरी शहरियत के हामिल निकले। पंजाब हुकूमत की तरफ से निगरान वज़ीर आला के लिए अहमद नवाज सुखेरा, साबिक वज़ीर सेहत नसीर अहमद और साबिक चीफ सेक्रेटरी नासिर सईद खोसा के नाम तजवीज़ किए गए थे। नासिर खोसा ने निगरान वज़ीर आला बनने से माजरत कर ली, जबकि अहमद नवाज सुखेरा सरकारी मुलाजिम होने की वजह से निगरान वज़ीर आला नहीं बन सकते। IMF जायजे में ताख़ीर और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुसलसल दूसरे रोज़ हसस की कीमतों में कमी आई। KSE 100 इंडेक्स 1378 पॉइंट्स कम होकर 38,342 पॉइंट्स पर आ गया। दूसरी जानिब पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी भी जारी। डॉलर रेट में मजीद 32 पैसे इजाफा हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर अमरीकी करेंसी की कीमत 228 रुपये 66 पैसे हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी बिल पर PTI को पार्लियामेंट जाने का मशवरा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट वापस जाने का मामला ज़ेर बहस आया। चीफ जस्टिस ने कहा कि खबरें छपी हैं, PTI पार्लियामेंट वापस जा रही है। PTI पार्लियामेंट वापस आई तो क्या हुकूमत इनके साथ बैठेगी? अदालत ने कहा कि अपने मुवक्किल से पूछें, क्या हम नैब तरमीम का मामला वापस पार्लियामेंट भेज दें? वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि बगैर हिदायत लिए अदालत में कोई बात नहीं कर सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या मुनासिब नहीं होगा कि PTI असम्बली में तरमीमी बिल लाए जिस पर बहस हो? अगर पार्लियामान से मसला हल ना हुआ तो इमरान खान अदालत आ सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने आज ही असम्बली तहलील करने का ऐलान कर दिया। सूबाई काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के लिए समरी आज अरसाल करेंगे। मुल्क के मफाद में असम्बली आज ही तहलील करेंगे। दूसरी जानिब तर्जुमान KPK हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने भी दावा किया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज रात 12 बजे से कबल असम्बली तहलील करने की समरी दस्तखत करके भेज देंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी ने दावा किया है कि वज़ीर आला महमूद खान असम्बली तहलील नहीं करना चाहते। महमूद खान ने अपने खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए अहम शख्सियत के जरिए राब्ता किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अब भी असम्बली तहलील करने के मुखालिफ। हाजी गुलाम अली कहते हैं, अभी भी यही कहूँगा, असम्बली तहलील ना की जाए। गवर्नर KPK गुलाम अली ने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में गुफ्तगू करते हुए कहा कि असम्बली तहलील की जब समरी आएगी तब देखूँगा दस्तखत करूँ या ना करूँ। वज़ीर आज़म ऑफिस ने शहबाज शरीफ के बयान पर वजाहत करते हुए कहा है कि भारत के साथ बातचीत तभी हो सकती है जब तक वो 5 अगस्त 2019 के अपने गैर कानूनी इक़दाम को वापस नहीं ले लेता। भारत की तरफ से उठाए गए इस इक़दाम को मनसूख किए बगैर मुज़ाकरात का अमल नामुमकिन है। जबकि इससे कबल अरब TV को इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो मकबूजा कश्मीर समेत तमाम हल तलब मसाइल के हल के लिए संजीदा बातचीत करें। उन्होंने ये भी कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत भारत और पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। वज़ीर आज़म के बयान पर PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि तहरीक इंसाफ में जम होने का फ़ैसला नहीं किया। PTI में जम होने के लिए इमरान खान ने मोनिस इलाही को दावत दी थी। मुख्तलिफ मामलात में मशावरत जारी रखे हुए हैं, मगर जम होने की कोई बात नहीं। परवेज़ इलाही ने तकरीब से खिताब में कहा कि इमरान खान ने मुझ पर एतमाद किया और उनकी वजह से ही वज़ीर आला के ओहदे पर हूँ। दूसरी जानिब वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने PTI से इंतज़ाम के लिए पंजाब की सदारत मांग ली, जिसके बाद मामला खटाई में पड़ गया। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के बाद कोई वाज़ेह पेशरफ़्त ना हो सकी।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात का झूठा केस बनाने पर ANF अफसरान पर इजहार बरहमी। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने कहा कि जो गलत केस बनाएगा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मुझे आर्मी चीफ से भी बात करनी पड़ी तो गलत केस पर बात करनी चाहिए। झूठे केस बनाने वालों के लिए आर्मी चीफ को खत लिखूंगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त भी करूंगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात से मुतल्लिक झूठा केस बनाने वाले एंटी नारकोटिक फोर्स अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत करते हुए 25 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। कौमी कप्तान बाबर आजम के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स बाबर आजम की सपोर्ट में सामने आ गए। बाबर आजम के खिलाफ इंडियन इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की गई तस्वीर, वीडियोस और ऑडियोज़ को इंटरनेशनल मीडिया ने बगैर तस्दीक शाया कर दिया। इमाम उल हक समेत दीगर क्रिकेटर्स ने सोशल मीडिया पर बाबर आजम की तस्वीर अपलोड करके सपोर्ट का इजहार किया। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने भी कप्तान बाबर आजम की हिमायत कर दी। कहते हैं बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की नहीं, साथ देने की ज़रूरत है। और बदनाम करने पर अदाकार फेरोज़ खान ने साबिक अहलिया समेत मुतअद्दिद शोबिस शख्सियात को नोटिस भेज दिया। मारूफ अदाकार फेरोज़ खान ने मुतअद्दिद शोबिस शख्सियात को कानूनी नोटिस भिजवाते हुए उनसे 15 दिन के अंदर तहरीरी माफ़ी मांगने का मुतालबा भी कर दिया। फेरोज़ खान की साबिक अहलिया के साथ ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हिदायतकारा और प्रोड्यूसर शर्मीन उबैद चुनाय, गुलकार आसिम अजहर और दीगर को भी नोटिस भेजे गए हैं।